ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबने वो गीत तो सुना ही होगा, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे नई रात लागे। बहुत ही प्यारा गीत है ये। अब बाबा ने इसी गीत के ऊपर एक बात कही थी कि ये जो गीत है ना, नया दिन लागे नई रात लागे, ये संगम की बात है, ये सत्युग की बात नहीं है। संगम में ही ऐसा होता है कि जब से मिले हम तुम, नया दिन लागे नई रात लागे। तो ऐसा कब से हुआ और ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ, और वो ऐसे कौन से दिन थे जब हम उनसे मिले और जब से हमारे नए दिन नई रातें शुरू हो गई। तो आज की मुरली ऐसी ही कुछ प्यारी मुरली है। तो आज की मुरली के द्वारा हमें ये मौका मिलेगा कि हम उन दिनों की यादों में खो जाएं जब हम बाबा से पहली पहली बार मिले, हमारा उनसे परिचय हुआ, हम उनके नज़दीक आए और नज़दीक आते ही गए। तो एक तरह से हमारी ये कह सकते हैं लव रिट्रीट है, प्यार वाली रिट्रीट है। तो हम उन दिनों को याद करेंगे और क्या क्या बदल गया उस दिन से। तो आज बाबा ने वो सारा बताया है इस मुरली में। तो आज की मुरली का टाइटल है एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। तो ये 20 फरवरी 1984 की मुरली है। तो जब हम मिले, जब वी मेट, तो क्या क्या हुआ। ऐसा साथी मिला, ऐसा उसका साथ मिला, ऐसी बहुत सारी प्यार की बातें हैं। तो उन सारी बातों को आज हम महसूस करेंगे। तो आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो कौन मिलने आया है? भाग्य बनाने वाले बाप मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों से, और हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है। तकदीर जगाकर आए हो, पहचानना अर्थात तकदीर जगना। विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप। वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। तो आप में से कई सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको अचानक से बाबा का मैसेज मिला और पता नहीं बाबा के बन गए फिर। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बाबा के जो बचपन से ही जिनको ये मैसेज मिल गया, तो वो भी काफ़ी लकी रहे कि वो बाबा के थे ही, जैसे कि। तो सभी को उस घड़ी की स्मृति अभी भी आती है ना। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बनना, मिलना, अधिकार पाना, ये तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने, ये एक एक शब्द, एक एक लाइन दिल को छूने वाला है। बाबा क्या कह रहे हैं? अनाथ से सनाथ बने। कोई नहीं था उससे पहले हमारा। सनाथ बने, क्या से क्या बने। बिछड़े हुए फिर से मिले। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। तो वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है जब बाप के बन गए, मेरा सो तेरा हो गया। तो हमारे पास ये मौका है कि हम फिर से रिवाइंड करके वो सारे सीन्स याद करें कि कैसे हमारा ये सुहाना सफ़र शुरू हुआ संगम युग में। और जैसे कि भाग्य के द्वार ही खुल गए, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता गया। एक के बाद एक खुशियाँ मिल गई, खुशियों की जैसे खान मिल गई। बाबा ने कल की मुरली में भी बोला था। क्या क्या हुआ? तो बाबा ने इसमें 6 बातें बताई हैं। तेरा माना और डबल लाइट बने। अपना सब कुछ तेरा माना और डबल लाइट बने। मेरे के बोझ से हल्के बन गए। खुशी के पंख लग गए। फर्श से अर्श पर उड़ने लगे।
पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्रों से छूट सुदर्शन चक्रधारी बन गए। तो एक एक बात जो बाबा ने बताई है, ये सारे हमारे हमारे अनुभव में आने वाली बात है। तो ऐसा हुआ ही होगा, आपको भी ऐसा लग ही रहा होगा। तो फिर बाबा दोबारा पूछ रहे हैं, वह घड़ी याद है? वह बृहस्पति के दशा की घड़ी जिसमें तन मन जन धन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। कितनी कमाल की बात है, उसको देखा जो दिखता ही नहीं है, और देखा भी तीसरा नेत्र से जो नेत्र भी नहीं दिखता। तो सब कुछ कमाल ही कमाल है। तो दिल में गीत गाते हो ना, वह श्रेष्ठ घड़ी, कमाल तो उस घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख हर खुश हो रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी बोले, वह मेरे आदिदेव के आदिकाल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। तो एक एक लाइन में कितना कितना मीनिंग है। शिव बाप बोले, वह मेरे अनादिकाल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। ब्रह्मा बाबा ने बोला आदि काल, और शिव बाबा ने बोला अनादिकाल। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। मेरे अनादिकाल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। तो बाप और दादा दोनों के अधिकारी, सिकीलदे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप दादा को नशा है। तो विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीति निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद पाते भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं, और एक दो से महान है। एक्चुअली ये महिमा करनी चाहिए हमें बाबा की। बाबा उल्टा हमारी महिमा ये कर रहे हैं कि देखा जाए तो दुनिया में सच्चा साथी को मिलता कहाँ। कुछ पल साथ चलते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को ऐसे कितने साथी मिले हैं, और सभी महान हैं। तो सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीति की रीति ना जाए। ऐसे सच्चे जीवन के साथी हो। तो जीवन के साथी हो, इसका क्या मीनिंग है? तो ये समझना जरूरी है कि बाप दादा का जीवन क्या है जिसमें हमें साथ होना है। तो बाबा ने पूछा कि बाप दादा की जीवन क्या है, जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। तो जीवन के साथी होने का मीनिंग हो गया कि विश्व सेवा के साथी हैं। तो ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल कर्तव्य की भी बात है। तो ऐसे जीवन के साथी आप सभी होना। इसीलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले। बाप दादा के कितने बच्चे हैं, दिन रात किस में बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजाए। तो अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो। तो बाबा ने प्यार से शुरुआत करी। बाबा ने हमें याद दिलाया कि जब बाबा से मिले तो क्या क्या हुआ। फिर बाबा बता रहे हैं कि बाप की जीवन क्या है, सेवा। तो बच्चों के मन में भी क्या संकल्प रहता है कि सेवा का नगाड़ा बजाए। तो ये नगाड़ा बजाने का क्या मीनिंग होता है, ये देखेंगे। तो बाबा ने अप्रिशिएट किया सेवा के लिए पहले। फिर बाबा ने कहा कि चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजना है अभी। तो नगाड़े बजने में और बैंड बजने में फ़र्क है। नगाड़े की आवाज़ दूर दूर तक जाती है, चारों दिशाओं में जाती है,
इसीलिए तो बैंड तो अच्छी बजाई है, इसीलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी। बैंड की आवाज़ और नगाड़े की आवाज़ में भी फ़र्क है। मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। तो अब समझा क्या करना है। तो वैसे भी जब भारतीय संस्कृति है पुरानी, उसमें भी मंदिरों में नगाड़ा बजाने का ही चलन था। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एक है, एक ही है, यही एक है। यह बुलंद आवाज़ चारों ओर एक ही समय पर निकले। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख पे देखो, यही एक बुलंद आवाज़ हो, इंटरनेशनल आवाज़ हो। तो अभी हम कहेंगे यूट्यूब पे देखो, जूम पर देखो, कहीं भी देखो, एक ही आवाज़ हो। इसीलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं। तो जिसके इतने जीवन साथी एक एक महान तो सर्वकारी हुए ही पड़े हैं। देखो, हम कहते हैं कि जिसके साथ है भगवान, उसके तो सारे कार्य हुए ही पड़े हैं। और बाबा यहाँ उल्टा कह रहे हैं हमें कि जिसके इतने साथी हैं तो उसके कार्य हुए ही पड़े हैं। तो ये बाबा सब कुछ करण करावन हर वही है, लेकिन फिर भी वो हमें इतना आगे रखते हैं। तो वो गीत में लाइन आती है ना कि सब काम आप खुद करते हैं और नाम हमारा रखते हैं। तो बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो ऐसे बाबा हैं हमारे। तो बाबा फिर पोलैंड वाले बच्चों से मिल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं उनको कि छोटे बच्चे हैं, सिकिलदे बच्चे हैं, माना कि अलौकिक एज वाइज छोटे हैं। तो बाप दादा उनको बहुत प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि न भाषा देखी, न पैसे को देखा, लेकिन लगन ने उड़ा लिया। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अवश्य प्राप्त होता है, असंभव से संभव हो जाता है। तो ऐसे स्वीट बच्चों को देख के बाप दादा हर्षित होते हैं। चारों ओर की एकानामी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ा कर ले आए हैं। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है। और यही सफलता की निशानी है। तो सभी बच्चे अभी यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं को यही आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? शांति और खुशी के खजाने। सच्ची खुशी और सच्ची शांति। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं। हैप्पी बन जाते हैं। अब उनको हैप्पी बनाओ। तो ये बाबा का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बाबा इसमें देते हैं कि जो एक ऐसा कल्चर था पहले जिसमें कि वो एक अलग ही तरह की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते थे, हिप्पी बन जाते थे। लेकिन हिप्पी ना बन करके हैप्पी बनना है। तो सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनना है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं और कई माया के थोड़े समय के चक्कर में भी आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं तो पश्चाताप में आते हैं। पहले माया की आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। तो ये माया का ट्रैप ऐसा भयंकर होता है कि वो माया लगती ही नहीं है, बल्कि वो अच्छा ही लगता है। लेकिन फिर जब चक्कर में फंस जाते हैं और होश में आते हैं, और जब होश में आते हैं तो कहते हैं बाबा बाबा क्या करें। तो हमें चेक करना है कि कहीं हमारे साथ तो ऐसे नहीं हो रहा, माया के ट्रैप में तो नहीं आ गए हम। तो ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और फिर से यही याद दिला रहे हैं कि जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जो हुआ
अभी तक, ठीक है, पास्ट, फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव। कई लोगों के लिए ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट ना भी लगे, लेकिन कुछ भाई बहनों के लिए ये लाइन जीवन को बदलने वाली हो सकती है। लाइफ में सिचुएशंस बहुत आती हैं किसी किसी की, तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं, और ये बहुत विशेष लाइन है, तो किसी के लिए तो होगी ये। तो जो भी हुआ लाइफ में अभी तक, कुछ भी किया है, पास्ट इज पास्ट, भूल जाइए। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। और बाबा ने इसमें एक स्पेशल चांस दिया है। बाप दादा भी 3 बार माफ़ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसीलिए कोई भी संकोच नहीं करें। संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाएं, तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई कोई सरकमस्टांस के कारण नहीं आ सके हैं, और वह बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते हैं, और जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल फलता है ही। अच्छा, बाबा ने कहा दादियों से, जोन वाली दादियाँ तो हैं ही चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली। जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है, और सदा चेयर के साथ नेयर भी हैं। इसीलिए सदा बाप के आदि से अंत तक हर कदम के साथी हैं। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है, कदम के ऊपर कदम रखने वाली हैं। इसीलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुणा याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप दादा स्वीकार हो। फिर बाबा ने बाकी सबको भी याद प्यार दिया। तो अच्छा, आप सभी को तो सब कुछ मिल गया ना? कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज सब मिला ना? डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई, याद प्यार तो सभी को मिल ही गया। फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो। विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांत बनाते रहो। सबको खुशखबरी सुनाते रहो, खुशी के झूले में झुलाते रहो। ऐसे विशेष सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को हमारी पहली मुलाकात याद दिलाने के बारे में और उन सुहाने क्षणों के बारे में याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते। फिर बाबा ने ट्रिनिडाड पार्टी से बात की और कहा कि किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संबंध का, ना अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। तो ऐसे फ्री हो। तो ये चेकिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, नोट कर लेना है अच्छे से। तो सम्मान हो गया कि मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त मीनिंग न किसी संबंध का बंधन है, न किसी पुराने स्वभाव संस्कार का बंधन है। इसे कहा जाता है सर्व बंधनों से मुक्त। ये चेकिंग करना है। तो जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? तो कार्य यही है कि जो मिला है वो सबको दिलाना है। अच्छा, तो जब से बाबा से मिले तो क्या क्या जीवन में चेंजेस आए हैं। आज हम अंतर्मुखी होके पूरे ही दिन उन सारी बातों को स्मृति में लेके आएंगे, और कुछ कुछ बातों को हम लिख भी सकते हैं कि जब से हम बाबा के बने हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए।
कितनी खुशियाँ मिली, कितनी शक्ति मिली, कितना प्यार मिला, कितना सहयोग मिला, और पहले का जीवन कैसा था और फिर बाद में जीवन कैसा बना। तो आज उसी यादों में खो जाने का दिन है। तो आज हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग का सेलिब्रेशन का टाइम है। तो आज पूरे दिन बाप दादा के साथ या तो हम सोचें वतन चले जाते हैं या बाप दादा को यहाँ बुला लेते हैं और उनके साथ मिलके आज मन की मुलाकात करते हैं। तो आप इस मुलाकात के, फर्स्ट मीटिंग के सेलिब्रेशन के, उस सुहावनी घड़ी के कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ताकि बाकी सभी भाई बहनों को भी इंस्पिरेशन मिले, हेल्प मिले। ओम शांति।